हाँ जनाब, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में और हमारे दरमियान नहायत ही काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर वक़ार हसन गुल साहब मौजूद हैं, जो कि साबका वीसी भी रहे और डीन भी रहे अपने शोबे के। तो डॉक्टर वक़ार साहब से हम उर्दू के आलमी दिन के हवाले से आज आपकी हमने स्पीच सुनी भी। और डॉक्टर साहब, आज आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे शॉर्ट लफ्ज़ों में नौजवानों को और आम जो आने वाले हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले उन लोगों को, नेशन के लिए क्या आप मैसेज? कौमें वही तरक्की करती हैं जिन्हें अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त और अपनी कौमी ज़बान पर फ़ख्र व मुबाहत और इफ्तिखार रहा हो। लेकिन हम कोई दिन नहीं मनाना चाहिए, हमारा हर दिन कौमी ज़बान का दिन है, क्योंकि हम हर कौम की तरह हर वक्त मौजूद हैं। जब तक हम पाकिस्तान कायम है, हमारी पाकिस्तानी कौम कायम है, हमारी कौमी ज़बान कायम है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन कौमी ज़बान का दिन है। ये बात भी कहना चाहता हूँ कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी हम लोगों की बड़ी काविशों से कायम हुई है, ख़ास तौर पे कराची वालों की। और ये इसका हेड ऑफिस कानूनन तो वफाक में हो सकता है, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट 20 साल से चल रही है, 2002 से अब तक, वो कराची में ही रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत कामयाब है। और इसके फ़ंड में, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के फ़ंड में इजाफ़ा करें, क्योंकि बहुत से मसाइल फ़ंड की कमी की वजह से पैदा हो रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी कायम हुई थी इतने मसाइल नहीं थे, अब यूनिवर्सिटी जितनी बढ़ती जा रही है उतने ही मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन खुदारा हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि आर्टिकल 251A के तहत आइन में जो ज़मानत दी गई है उस पर अमल करते हुए कौमी ज़बान के अदारों को के फ़रोग़ के लिए कोशिश करें, और बग़ैर फ़ंड के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान साहब से मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म से कि जिस तरह आप नमल के लिए कोशिश कर रहे हैं, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, इसी तरह आप कौमी ज़बान की इकलौती यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड में इजाफ़ा करें और यहाँ पर तवज्जो दें और यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ ज़रूर आएँ और इस यूनिवर्सिटी का दौरा करें, और हमारे पुराने रिटायर्ड और सीनियर असातिज़ा को भी बुलाएँ और नए लोगों को भी रखें और उनके सामने तमाम तजावीज़ दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका इंशाल्लाह मैसेज हम ज़रूर इंशाल्लाह